आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपको एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के एरर बेस्ड क्वेश्चंस को, जो अभी चल रहे हैं एनटीपीसी में। काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। हालांकि लेकिन एक बार फिर से आप लोग के सामने इसको रिवाइज कराना जरूरी है, ताकि एनटीपीसी में आप लोग इस तरह के सवाल जो भी आए एकदम छोड़ना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके उसको 6/5/6 कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 5/6 कर दिया जाता है। तो भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तित किया जाता है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक भिन्न था, पहले कितना था? 4/5 था, वो बाद में कितना हो चुका? 5/6। अब इसको कितना प्रतिशत का परिवर्तित हुआ है? तो इसको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से। तो ये कितना हो गया? 24 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा? 5 से 25 हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास वैल्यू कितना का इंक्रीज हो रहा है? तो 24 से 25 हो रहा है, यानी कि 1 का इंक्रीज हो रहा है। 1 का इंक्रीज हो रहा है कितना पे? तो 24 पे। और इसको हमको क्या करना है? परसेंटेज चेंज करना है, इसलिए 100 से मेरे पास ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, तो 4 से इसको हटाते हैं, 6 बार में गया, और ये 4 से 25 बार में गया। चलिए, तो ये 25 को अब 6 से डिवाइड करने के लिए कितना हो जाएगा? तो 6 चौके 24 हो गया, 0.1, यानी कि 6 एकम 6 हो जाएगा, और फिर 6 6 36, यानी कि 4.16%, यानी कि 4.17% हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए? आइए और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष ने एक संख्या का जो है 5/8 के स्थान पे 8/5 से गुना किया। गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? देखिए क्या कहा गया इसमें कि एक पुरुष है जो 5/8 पे उसको क्या करना था के स्थान पे क्या कर दिया है? 8/5 से वो मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं इसमें कितना प्रतिशत का इसका एरर हुआ है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो रहा है? तो ये 25 हो रहा है, और ये 8 64 हो गया। यानी अब देखिए 25 उसका पहले आता है आंसर, लेकिन हो कितना गया है? 64 हो गया है। एरर परसेंटेज कितना हो गया? आइए यहाँ से काउंट करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 14 में अगर 5 गया तो ये 9 हो गया, और 5 में अगर ये 2 जाएगा तो 3 हो गया। 39 बटा कितना पे? टोटल 25 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 25 से कितना बार हो गया? 4 बार में, और इसको अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 नाम ये कितना हो गया? 36, और 4 तिया 12, और 3 15, यानी कि टोटल कितना हो गया परसेंटेज चेंज में? 156%। ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गया है? काफी इजी टॉपिक है, लेकिन इसको करना जरूरी है। आइए अगला देखते हैं। चलिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के बजाय गलती से 7/5 से गुना किया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा गया है कि 3/2 से उसको क्या करना था? गुना करना था, लेकिन उन्होंने कर कितना दिया है? 7/5 से गुना कर दिया गया है। किससे कर दिया? 7/5 से। तो इसको भी सिंपल करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कीजिए। देखिए 5 दिया कितना हो गया? 15 हो गया, और ये 7 दूना कितना हो गया? 14। अब देखिए कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है? पहले 15 था, अब 14 हो रहा है। एक का क्या हो रहा है मेरे पास? एक का निगेटिव हो रहा है, 1% एरर हो रहा है, यानी कि 1 हो रहा है कितना पे? टोटल 15 पे हो रहा है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5 दिया 15, और ये 5 से कर देते हैं, तो ये 20 हो गया। यानी कि मेरे पास आ गया 6/2/3%। कितना हो गया? 6/2/3% का एरर हो चुका। ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। समझ गए हैं? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि यदि कोई विद्यार्थी 100 से गुना करने के बजाय 100 से भाग दे दिया, तो उत्तर में कितना प्रतिशत प्रभाव बताए? उत्तर में कितना परसेंट का चेंज आता है उसको देखते हैं। क्या करता है एक स्टूडेंट जो है उसको डिवाइड करने गया 100 से, लेकिन वो मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 100 से। तो मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास n है। क्या है? n है। उससे हमको गुना करने बोला गया है कितना से? 100 से। किससे गुना करने बोला गया है? 100 से। लेकिन ये भाई साहब क्या कर दिया है? n से, n को क्या कर दिया? 100 से भाग दे दिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे, तो ये 100 का इसको मानते हैं मल्टीप्लाई है 100 से। चलिए 100 से, और ये मेरे पास हो गया n का, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/100 हो जाएगा कि नहीं? भाग था उसको मल्टीप्लाई कर देते 1 बटा में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम n को हटा देते, चलिए n को यहाँ हटा देते हैं, और इन सब के लिए कॉमन पर ये ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके लिए ले लेते हैं, चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। एक्स्ट्रा इसको भी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये 100, तो ये 100 कट गया,
और ये 100 था, क्या हो गया, ये तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 हो जाएगा। और इधर कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, 1000 से 1 बन गया, यानी कि 9,999 क्या हो गया, कमी हो गया। टोटल कितना पे, 100 पे। और इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 जीरो गया, यानी कि मेरे पास क्या आ गया आंसर, 99.99% का एरर हो गया। कितना हो गया, 99.99% का लॉस हो रहा है। समझ गया क्वेश्चन को। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखिए क्या कहा गया, 5/3 से क्या करना था, उसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया 3/5 से कर दिया है। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 25 हो गया और ये 9 हो गया। देखिए पहले मेरे पास कितना था, 25 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। कितना का एरर डिटेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे 16 का हो रहा है। कितना का हो रहा है, 16 का। ओवरऑल कितना पे, ओवरऑल 25 पे। इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 25 चौक कितना हो गया 100 हो गया, और 16 चौक यहाँ पे कितना हो गया 64% हो गया। कितना हो गया 64%। ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ गया इसको। आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो गया। ठीक है, कोई भिन्न होगा जो गलती से क्या टाइप हो गया, उसका व्युत्क्रम टाइप हो गया। और इस तरह के मानों में 175/4% की कमी होती है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए मानते हैं धनात्मक भिन्न मेरे पास क्या था, x था, और उसका व्युत्क्रम को क्या मान लेते हैं 1/x मान लेते हैं। समझ गए। तो आइए इसको देखते हैं। यानी कि x था ओरिजिनल मेरे पास, और उसको जब माइनस क्या घटाते हैं उसको 1 बटा उसका व्युत्क्रम यानी कि x को, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा बटा 100। इसका कितना परसेंट का एरर हो रहा है, तो 175/4 का हो रहा है। कितना का हो रहा है 175/4 का हो रहा है। आइए इसको और देखते हैं इसको। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटा 1, यहाँ से है कि गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका व्युत्क्रम को टाइप हो गया। और इस तरह के मान में 175/4% की कमी होती है। देखिए कितना परसेंट कमी हो गया, 175/4% की कमी हो रहा है। 175/4 यानी परसेंट को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 25 से इसको घटाते हैं, 25×7 = 175, और ये 25 चौक 100, यानी 4×4 = 16, 7 बटा क्या हो गया 16 हो गया। और हम मान लेते हैं धनात्मक मेरे पास x था, और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना। चलिए यानी कि ओरिजिनल मेरे पास वैल्यू क्या रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू यानी x/1/x का ओरिजिनल वैल्यू क्या रहेगा। एक तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 16 तो होगा ही होगा। 16 मेरे पास क्या था, ओरिजिनल था, और 16 ओरिजिनल था मेरे पास। चलिए इसको पहले ऐसे लिखते हैं, चलिए इसको रेशियो में पहले लिखते हैं। क्या हो जाएगा 16 तो मेरे पास ओरिजिनल था ही, और 7 का कमी हुआ है। 7 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यानी ओरिजिनल था कितना था 9 था। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16/9, यानी कि x यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा 4/3 निकल के आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को। तो x का मेरे पास भिन्न क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 6 से भाग करना था, परंतु मूल संख्या से 6 को क्या कर दिया है, गुना कर दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए भूल के कारण उत्तर में कितना प्रतिशत के क्या हुआ है, परिवर्तित हुआ है। तो देखते हैं, इसको मानते हैं कोई एक संख्या n था, उसको क्या करना था 6 से उसको भाग देना था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है n को 6 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया है। तो चलिए इसको और आगे देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करता है तो 1/, कितना होता है 6 होता। ये तो n को मल्टीप्लाई कर ही रहा है, पहले से 6 कर रहा है। इसको अगर हम n को यहाँ से हम गायब कर देते हैं, ठीक है, n को यहाँ से हटा देते हैं, और एक हम एलसीएम ले लेते हैं ऐसा जो दोनों से कटे। तो मान लेते हैं एलसीएम हम दोनों को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ से कितना परसेंटेज का वृद्धि हुआ है, तो टोटल 35% का वृद्धि हुआ है। यानी कि 35 का वृद्धि हुआ है कितना पे, 1 पे। और इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मेरे पास टोटल कितना का वृद्धि हो गया है 3500 का, 35
100 का मेरे पास क्या हो गया है, परसेंटेज का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 का योग को 1 से घटाया। अच्छा चलिए, जैसे बता रहा है क्वेश्चन वैसे करते हैं। पहले 1/4 और 1/5 का योग करते हैं। चलिए 1/4 प्लस 1/5, यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 9/20 हो गया। 9 बटा क्या हो गया, 20 हो गया। अब इसको 1 से घटा रहा है, यानी 1 से अगर 9/20 को हम घटाते हैं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 11/20 निकल के आया। क्या निकल के आया, 11/20। और उत्तर दशमलव में दे। इसको अगर उत्तर दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा इसको, चलिए इसको उत्तर को दशमलव देते हैं। तो दशमलव में इसको देने के लिए सबसे अच्छा है कि पहले इसको 10 से करते हैं। चलिए 2 से इसको डिवाइड करते हैं 11 को, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 पंचे 10 हो गया, और 2 पंचे 10, यानी कि और एक जीरो 10 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0.55 हो जाएगा। ठीक है, 0.55। और उत्तर में उसका क्या आ रहा है, 0.45 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.45 आ रहा है, यानी कितना का एरर हो रहा है यहाँ से, तो 0.10 आ रहा है। टोटल कितना पे, 0.55 पे। और इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। चलिए 5 से ये 2 बार में गया, 5 से ये 11 बार में गया, यानी कि मेरे पास ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 200/11% आ गया। 200 बटा क्या हो गया, 11%। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये बहुत बहुत VBI, इसको स्टार मार्क रखिए, इसको स्टार मार्क रखिए। ठीक है, ये VBI वाला क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। कहा है अजय किसी संख्या में 5 घटाना चाहता था, किंतु उसने 5 घटाने के बजाय 5 और क्या कर दिया, जोड़ दिए। तो ज्ञात कीजिए परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ऑप्शन है 300%, 66.66%, 50% या कैन नॉट डिटरमाइन। देखिए ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे या भाग के साथ छेड़खानी करेंगे, क्योंकि ये सब का यूनिट जो होता है वो सेम रहता है, जिसकी वजह से कट जाएगा। और कोई संख्या को अगर हम माइनस करेंगे और जोड़ करके परिवर्तित करेंगे तो इन दोनों का क्या होगा, यूनिट तो अलग रहेगा। क्या होता है, यूनिट ये सब का अलग अलग रहता है। यूनिट क्या होता है, अलग अलग रहता है, जिसके वजह से ये मेरे पास जब भी कोई बोलेगा अगर घटाते हैं या जोड़ते हैं तो इसका आंसर हमेशा आंख मूंद के क्या मारना है, कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा। तो चलिए ये मेरा आज का टोटल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और NTPC में पूछा जा रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, टॉपिक को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। चलिए जय